हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो इससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली इस वीडियो में आज मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस करूँगा, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इनके संबंध में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। इस प्रॉपर्टी का मतलब समझिए, इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कहने का मतलब, जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये डिटर्मिनेंट दिया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, उसी तरह दोस्तों A3 B3 और C3। तो कह रहा है अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ये दिया है, तो इसका जो रो है उसको मैं कॉलम में चेंज कर दूं, तो इनका जो मान है इनको मैं जब सॉल्व करूंगा तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये फर्स्ट रो है, तो अगर इसको मैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगा दोनों को, तो इनमें इनके जो वैल्यू आएगी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह कर दूं A1 B1 C1, यानी इसका जो फर्स्ट रो है मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में, तो A2 B2 और दोस्तों B3 C3। तो यानी दोस्तों अगर इनको मैं सॉल्व करूं तो इनके बेसिकली मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसी तरह दोस्तों मुझे अब बात करना है सेकंड प्रॉपर्टी पर। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो है, इसमें कह रहा है कि इफ़ टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। कहने का मतलब समझिए, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, सपोज दैट कोई डिटर्मिनेंट दिया है, तो इसमें कहना ये चाहता है कि अगर मान लीजिए इसका किसी टू रोज़ किसी टू कॉलम्स को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूँ, यानी उनका मैं स्थान उलट फेर कर दूँ, तो उनका जो मान होगा, यानी उसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा, उसको मैं सॉल्व करूँगा, तो उसके मान में तो बेसिकली कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके साइन में चेंजिंग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई डिटर्मिनेंट दिया, इसको मैंने सॉल्व किया, सपोज दैट इसका जो वैल्यू आया वो आया A। अब इसमें से मैं क्या किया, किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, उनके मान यानी उनके जो पोजीशन है उनको मैंने उलट फेर कर दिया। तो सॉल्व करूँगा तो उसका जो मान आएगा वो फिर माइनस है, यानी रियल में मान तो यही रहेगा बट साइन में माइनस आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों अगर मैं जो दूसरी प्रॉपर्टी इसमें यही कह रहा है कि अगर किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को मैं आपस में चेंज कर दूँ तो उनके मान तो वही रहेंगे बट उनके साइन में चेंजिंग आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं इस रो और इस रो की मैं बात करूं, इनको मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कहने का मतलब थर्ड रो को मैंने फर्स्ट रो बना दिया, जैसे A3 B3 और C3। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा A2 B2 C2, और मैं फर्स्ट रो को थर्ड रो में रख दूं, यानी A1 B1 C1 इसमें रख दूं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो A आया, और मैं दोस्तों अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मान तो A ही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा रहा सेकेंड प्रॉपर्टी। अब दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। आइए दोस्तों हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी ये कहना चाहता है कि इफ़ टू रोज और कॉलम ऑफ एलिमेंट आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। कहने का मतलब समझिए, ये कहना चाहता है थर्ड प्रॉपर्टी, कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम आपस में वो सेम वैल्यू में है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट कॉलम जो है और यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में इक्वल है, यानी जैसा ये है सेम टू सेम ये भी है। तो कहने का मतलब अगर किन्हीं दो रो किन्हीं दो कॉलम के एलिमेंट इक्वल हैं, तो अगर उनको मैं सॉल्व करूँगा तो फाइनली उसका जो वैल्यू आएगा वो दोस्तों ज़ीरो आएगा। तो ये दोस्तों रहा हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर किसी कोई डिटर्मिनेंट दिया, यानी कोई सारणिक दिया है, उसमें दो रोज़ दो कॉलम, किन्हीं दो रो या फिर दो कॉलम आपस में उनकी वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो उनको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो उनका जो फाइनली मान आएगा वो दोस्तों जीरो आने वाला है। तो ये दोस्तों रहा हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी।
अब दोस्तों हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम सॉरी ये थर्ड प्रॉपर्टी रहा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। आइए दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह रहा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है और उसमें किन्हीं एक रो या किन्हीं दो रो में या फिर किन्हीं दो कॉलम में अगर कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है तो मैं उनको आपस में मतलब उनको मैं बाहर यानी डिटर्मिनेंट के मैं बाहर उनको निकाल सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं दिखूँ तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट रो है दोस्तों, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें के कांस्टेंट यानी कॉमन दिख रहा है आपको, तो मैं इनको आपस में ऐसे बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा के। उसी तरह दोस्तों फिर यहाँ पर फाइनली ऐसे हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो दोस्तों इसको मैं इस रूप में कन्वर्ट कर लूँगा, यानी कहने का मतलब जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो किसी कॉलम में अगर कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है तो आप उसको उस चीज़ को मैं कॉमन निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल में इसमें के कॉमन दिख रहा था तो मैंने इसको बाहर निकाला। तो ये दोस्तों हमारा रहा फोर्थ प्रॉपर्टी। अब दोस्तों मुझे नेक्स्ट जो बात करना है दोस्तों वो है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, और आइए हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। दोस्तों जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इस पे आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है मान लीजिए किसी भी रो किसी यानी कॉलम में अगर दो या दो से अधिक टर्म आपस में ऐड हों तो उनको मैं अलग अलग भागों में डिवाइड करके सॉल्व करूँगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक से अधिक टर्म यानी 2 टर्म्स इसमें ऐड होकर जुड़े हैं। इनको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो इनको मैं थोड़ा अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लूँगा, यानी कहने का मतलब मैं इनको ऐसे कर लूँगा। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर उसके बाद दोस्तों मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ये 2 टुकड़ों में जब टूटेगा तो ये हो जाएगा K1 प्लस नहीं K2 और K3। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस अगर मान लीजिए आपको कभी भी इस तरह अगर दिखेगा तो मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ के इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा रहा फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में यही कह रहा है, इसका मतलब आप जो देख पा रहे होंगे इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम में अगर आपको एलिमेंट आप 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में ऐड होके लिखे हैं तो उनको मैं कई टुकड़ों में जितने टुकड़े पॉसिबल हो सकते हैं उनको टुकड़ों में विभक्त करके तब जाके मैं उनको सॉल्व करूंगा। तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे सिक्स्थ प्रॉपर्टी है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो 4.2 एक्सरसाइज है उस पर मैं आ जाऊँगा दोस्तों। हाँ दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ये तो बड़ी आसान प्रॉपर्टी है दोस्तों। इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि इफ़ एनी वन रोज और कॉलम इज़ ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। कहने का मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा जो मेन उद्देश्य है इसमें बताने का, इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किन्हीं एक रो या फिर किन्हीं एक कॉलम पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएं तो अगर मैं उनको सॉल्व करूँगा तो उनका जो फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ऑलरेडी ज़ीरो ही आएगा। कहने का मतलब आप समझिए कि अगर कोई डिटर्मिनेंट जैसे इसमें देख पा रहे होंगे इसमें फर्स्ट रो में पूरे सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं, इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ही हो, सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसके सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर उसको मैं सॉल्व करूँगा तो उसका फाइनली आंसर दोस्तों ज़ीरो ही होगा। तो ये दोस्तों हमारा रहा सिक्स्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी रहा जिसको हमने बताने का प्रयास किया। और दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगेंगी जिसमें मैं किन्हीं 2 रोज़ को जोड़ भी सकता हूँ, किन्हीं 2 कॉलमों को मैं जोड़ सकता हूँ, उसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये भी प्रॉपर्टी यूज होंगी। तो जब दोस्तों मैं सवाल को सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी जिस तरह ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा उसको मैं वहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको ईजिली समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों जो भी मेरा वीडियो है उसको आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।